फिर देखो द मिनिस्टर विल कम लेट, मंत्री लेट आएंगे, उनकी आदत है, मंत्री है भाई लेट आएंगे, सभी लोग को पता होगा। तो ये सामान्य आदत, जनरल हैबिट को करना हो तो हम विल का ही प्रयोग करते हैं। नो डिफरेंस बिटवीन विल और शैल, तो विल और शैल का डिफरेंस हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग वहां पे बकायदे विल जान गए। जैसे ही विल कोऑपरेट यू, वह तुम्हें सहयोग करेगा। कोऑपरेट करेगा मतलब क्या करेगा? सहयोग करेगा। हम लोग विल और शैल का प्रयोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। विल का प्रयोग फिलहाल अभी हम विल का प्रयोग देखेंगे कि विल का प्रयोग बहुत सी जगहों पर ऐसे प्रयोग होता है जो कि टेंस से थोड़ा सा भिन्न होता है, सही प्रयोग हम लोग को करना नहीं आता। तो देखिए कुछ हम लोग स्लाइड बनाए हुए हैं, ढेर सारी स्लाइड बनाए हुए हैं विल के प्रयोग के लिए, विल का प्रयोग के लिए अनेकों स्लाइड बनाए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले शुरुआत से। तो करीब 6 स्लाइडों में हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए विल का प्रयोग जो होता है कि विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन, विल का प्रयोग हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। 1 सेकेंड। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सामान्य फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सामान्य फ्यूचर एक्शन, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सामान्य फ्यूचर एक्शन को बताता है। जबकि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग क्रिएट, वार्निंग, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन को व्यक्त करता है। देखिए जो हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12, तो वहाँ पे तो काम चल जाता है, लेकिन कंपटीशन में जब हम डिटेल अध्ययन नहीं किए रहेंगे ना तो वो दिक्कत होती है। हम उसके लिए डिटेल अध्ययन बनाए हैं कि विल का प्रयोग ओरिजिनली करना कहाँ चाहिए और कैसे किया जाता है। तो जब भी थ्रेट की बात हो, थ्रेट का मतलब क्या होता है? डराना धमकाना, किसी को डराना धमकाना मतलब थ्रेट करना। वाह सॉरी थोड़ा खांसी आ रहा है। वार्निंग, वार्निंग का मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। प्रॉमिस तो जानते ही हैं, प्रॉमिस करना। और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निष्ठा लगाओ। तो इन सब बातों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विल का। विल का प्रयोग हम इन 4 बातों के साथ करते हैं कि थ्रेट आए, वार्निंग आए, प्रॉमिस आए, डिटर्मिनेशन आए, तो विल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कुछ हम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 6 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, समझिएगा अच्छे से। और सिंपल एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिससे कि आपको क्लियर हो पाए और जहां पर भी विल और शैल में कंफ्यूजन हो आपको डिक्लेयर हो पाए। तो देखिए आई विल गो टुमारो, ये फ्यूचर टेंस के हिसाब से हो गया। आप टेंस में पढ़े होंगे, टेंस में पढ़े होंगे फ्यूचर टेंस में कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। और शेष सभी के साथ, शेष सभी के साथ, शेष जितने भी बच गए, शेष सभी, इन सभी के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? विल का। आई वी के साथ शैल, शेष सभी के साथ विल। ये तो हमारी टेंस की बातें हो गई, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी बातें होती है जहां पे उल्टा भी लग जाता है। जैसे देखिए आई और वी के साथ इसका प्रयोग होता है शैल का, ठीक है ना। सभी को पता होगा कि आई वी के साथ शैल का टेंस में तो हम यही पढ़ाए हैं। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे क्या होगा कि आई विल सी यू, देखो यहाँ पे चले 86 पे आ गए, हम बी पे ही आते हैं। यू विल वर्क हियर, यू विल वर्क हियर, देखो ये भी टेंस ही है कि आई वी के साथ शैल, यू है तो विल लग गया। लेकिन यहाँ पे देखो आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू, मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो यहाँ पे थ्रेट और वार्निंग है, चेतावनी। जो कहते हैं ना आई विल सी यू, चलो मैं तुमसे मिल लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा क्या करते हो तुम। तो आई विल सी यू, आई विल सी यू का मतलब क्या हो गया कि हम उसको क्या कर रहे हैं? थ्रेट कर रहे हैं या उसको वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि मैं तुमको देख लूंगा, मैं तुमसे मिल लूंगा। तो इसके लिए आई के साथ क्या लग गया? विल। जबकि टेंस में हम लोग पढ़े हैं कि आई वी के साथ क्या लगता है? शैल, लेकिन विल लग गया। हम यहाँ पे बताए हैं कि जब भी थ्रेट की बात हो तो वहां आई के साथ क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा, तो उस प्रकार से लग गया। और देखो यहाँ पे डी वाले सेंटेंस में क्या है? डी वाले में आई विल पे यू ऑन मंडे, आई विल पे यू ऑन मंडे मतलब जो मैं आपसे कर्ज लिया हूं, जो मेरे पास है, मैं आपको पे कर दूंगा मंडे को, मंडे को मैं दे दूंगा। तो ये प्रॉमिस वाली बातें हो गई। सॉरी, आई विल पे यू ऑन मंडे, मैं मंडे को दे दूंगा। तो ये प्रॉमिस वाली बातें हो गई। तो आई के साथ क्या लग गया? विल लग गया। जबकि टेंस ये कहता है कि आई वी के साथ शैल लगेगा, फिर भी विल लग गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस की बात आ गई। हम यहाँ पे बताए थे कि जब भी प्रॉमिस करने वाली बात हो तो आई वी के साथ शैल लगता है, लेकिन वहां पे क्या लगा दिया जाएगा? विल लगा देंगे। देखो आई विल अचीव माई गोल, मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा। अचीव कर लूंगा मतलब कि हासिल कर लूंगा, मैं अपने गोल को प्राप्त कर लूंगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। समझा रहा है? हाँ ओके। आई विल गोल माई, आई विल अचीव माई गोल, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन मतलब क्या हो गया? निष्ठा है, निष्ठा है कि मतलब मैं 100% प्राप्त कर लूंगा, हमारा डिटर्मिनेशन है, लगाव है अपना। तो यहाँ पर भी आई के साथ क्या लग गया? विल लग गया, जबकि टेंस कहता है कि शैल लगाओ, ठीक है। आई विल नेवर स्पीक टू हिम, ये भी डिटर्मिनेशन है, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगा। आई विल नेवर स्पीक टू हिम, नहीं करूंगा। तो आई के साथ क्या लग गया? विल लग गया। तो ये आपका पहला प्रयोग था कि विल का प्रयोग जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सामान्य फ्यूचर एक्शन को बताता है, जबकि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग क्रिएट, वार्निंग, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन को व्यक्त करता है। इस बात को याद रखिएगा कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या करता है? सामान्य फ्यूचर एक्शन बताता है, ठीक है। सेकंड थर्ड पर्सन, सेकंड थर्ड पर्सन क्या हो गया? यू सेकंड पर्सन हो गया और ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन। पर्सन के बारे में भी हम पढ़ाए हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, पढ़ा देंगे। थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि आई और वी जो होता है ये होता है फर्स्ट पर्सन, आपको याद होगा।
और जो यू होता है इकलौता, ये होता है सेकंड पर्सन, और जो बाकी बच गए ही, सी, इट और दे, ये सभी के सभी आते हैं थर्ड पर्सन में। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए पर्सन के बारे में। तो यही बताया गया कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग होगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सामान्य फ्यूचर को बताता है, सामान्य फ्यूचर एक्शन को बताता है। जैसे कि ही विल गो टुमारो, तो सामान्य फ्यूचर एक्शन है ये, और यू विल वर्क हियर, तो सामान्य फ्यूचर एक्शन है, तो टेंस बन गया ये। और बाकी जो है क्रिएट, वार्निंग, प्रॉमिस, डिटरमिनेशन आपको व्यक्त करता है फर्स्ट पर्सन के साथ। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। तो आई और वी के साथ हम लोग जब भी थ्रेट आए, वार्निंग आए, प्रॉमिस आए, टर्मिनेशन आए, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। डिटेल में समझा दिया, अच्छे से समझा दिया, 100% समझ में आया होगा। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम इसको, थोड़ा सा आगे देखते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें लेके हम रखे हुए हैं, देखो आगे। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, थोड़ा सा शायद ऊपर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं। ठीक है, अब तो विजुअल होगा कि विल का प्रयोग प्रश्न के रूप में फॉर्मल रिक्वेस्ट को व्यक्त करता है। प्रश्न के रूप में फॉर्मल रिक्वेस्ट को व्यक्त करता है विल का प्रयोग। जैसे देखिए कुछ हम लिए हुए हैं, विल यू क्लोज द डोर प्लीज, इसके हम लोग हिंदी में लिख लिए हैं कि विल यू क्लोज द डोर प्लीज, कि कृपया दरवाजा बंद कर दीजिएगा। विल यू क्लोज, विल यू क्लोज जो क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है, साधारणतः मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया दरवाजा को बंद कर लीजिएगा। तो वहां पे हम फॉर्मल रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, विल का। विल का प्रयोग फॉर्मल रिक्वेस्ट के रूप में किया जाता है। जैसे विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। विल यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कि कृपया आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। तो इन सब के लिए विल का प्रयोग होता है। देखियो यह इंट्रोगेटिव वाक्यों द्वारा रिक्वेस्ट का तरीका है। सही बात है, ये रिक्वेस्ट का ही तरीका है, इंट्रोगेटिव वाक्यों के द्वारा। ये इंट्रोगेटिव लगा हुआ है ना क्वेश्चन मार्क दोनों लास्ट में, ये रिक्वेस्ट का तरीका है। प्रश्न पूछने, जिसे कहते हैं कि इंट्रोगेटिव लगा मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव वाक्यों के द्वारा ये हमारा क्या रिक्वेस्ट करने का तरीका है कि विल यू क्लोज द डोर प्लीज, कि क्या आप दरवाजा बंद कर लेंगे। विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया मुझे एक गिलास पानी आप दे देंगे। ये क्या है तरीका, आपसे रिक्वेस्ट करने का ही तरीका है ये। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे कि विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ संभावना को व्यक्त करता है। विल नॉट को वांट नॉट भी कर देते हैं। 1 सेकंड, एक फोन आ रहा है। देखिए विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ संभावना को व्यक्त करता है। विल नॉट को वांट का प्रयोग भी कर लेते हैं, मतलब विल नॉट को WONT करते हैं, थोड़ा सा आगे कट गया है, कोई बात नहीं है। अगली स्लाइड में इसको देखते हैं अच्छे से। अगली स्लाइड में हम लोग इसको डिटेल में बनाए हुए हैं, आप अच्छे देख पाएंगे। थोड़ा सा ये है हमारा, विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ संभावना व्यक्त करता है। विल नॉट को का वांट प्रयोग इनकार को व्यक्त करता है। सही बात है। देखो विल का हम डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, विल का प्रयोग में कोई बात हम छोड़ेंगे नहीं, विल आज आप डिटेल में जान जाएंगे। कोई भी कम से तैयारी कर रहे हो या आप एकेडमिक ही हो, 9, 10, 11, 12, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है, समझ में आ जाएगा। देखो विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ संभावना, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है। और विल नॉट को हम जानते हैं कि वुडंट का प्रयोग हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, रिफ्यूजल, मतलब कि मना करना। कहीं पर भी विल नॉट का वुडंट हो गया तो क्या हो जाता है, रिफ्यूजल। 1 सेकंड, ठीक है, रिफ्यूजल को व्यक्त करता है, मतलब रिफ्यूज करना मतलब मनाई करना होता है। ठीक है, देखो कैसे बता रहे हैं कि विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ संभावना व्यक्त करता है। जैसे आई वॉन्ट टू गो देयर, पहले हम लोग वही लिख लिए हैं। विल नॉट का वुडंट हो जाता है तो मना हो जाता है। आई वॉन्ट टू गो देयर मतलब मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो क्या हो गया ये, आई वुडंट गो देयर, वुड नॉट, विल नॉट का वुडंट हो जाता है, विल नॉट का वुडंट, तो आई वुडंट गो देयर मतलब आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। देखो सर, ही विल नॉट सैंक्शन योर लीव, वो आपकी छुट्टी को सैंक्शन नहीं करेंगे, मतलब अनुमति नहीं देंगे, छुट्टी मान्य नहीं होगी। तो विल नॉट क्या होता है, सभी, विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ संभावना व्यक्त करता है। ही विल नॉट सैंक्शन योर लीव, वो तुम्हारी छुट्टी को सैंक्शन नहीं करेंगे, मतलब अनुमति नहीं देंगे, छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। ही विल बी इन द पार्क, वह पार्क में होगा, वह पार्क में होगा। तो सभी पर्सन के साथ विल का प्रयोग हो रहा है। टुडे इज 15 अगस्त, स्कूल विल बी क्लोज, आज 15 अगस्त है, स्कूल क्या होगा, क्लोज होगा। हम लोग विल का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो विल का प्रयोग क्या बताया गया, सभी पर्सन के साथ संभावना व्यक्त करता है, और वुडंट का प्रयोग कर देते हैं तो मना हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, विल का मतलब संभावना हो गया, और विल नॉट लगा दिए मतलब वुडंट हो जाता है।
अब मना हो जाता है तो सिंपल सा है कि आई वुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, और ही विल नॉट सैंक्शन योर लीव, ये तो जानते हैं टुडे 15 अगस्त स्कूल विल बी क्लोज, स्कूल क्लोज होगी। मतलब सिंपल सी बात है कि यदि संभावना वाली बात हो, यदि प्रोबेबिलिटी वाली बात हो, संभावना वाली बात हो, तो वहां पे हम विल का ही प्रयोग करते हो, चाहे वो आई का हो, चाहे ही हो, चाहे जो हो, पर्सन कोई भी हो। हम लोग संभावना वाले केस में, प्रोबेबिलिटी वाले केस में हम लोग विल का ही प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग नहीं करेंगे प्रोबेबिलिटी वाले केस में। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वांट विल नॉट का प्रयोग जब प्रश्न के रूप में किया जाता है तो ये इनविटेशन को व्यक्त करता है। इनविटेशन जानते हैं, निमंत्रण, उसको व्यक्त करता है। तो चलिए अगली स्लाइड पे इनविटेशन वाला समझ लेते हैं अच्छे से। वांट, देखो वांट जो होता है विल नॉट का प्रयोग, वांट मतलब विल नॉट, वांट का मतलब ही क्या होता है, विल नॉट। अब इसका प्रयोग जब प्रश्न के रूप में किया जाता है तो ये इनविटेशन को व्यक्त करता है। इनविटेशन मतलब समझते हो निमंत्रण। जब वांट विल नॉट का प्रयोग, वांट को मतलब ही विल नॉट बोलते हैं, प्रश्न के रूप में किया जाता है तो ये इनविटेशन को व्यक्त करता है। जैसे सुन के देखो सेंटेंस समझ में आएगा। इसका हिंदी भी हमने क्लियरली लिख दिया है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आया। थोड़ा सा कठिन था ये कि वांट यू हैव अ कप ऑफ टी, वांट यू हैव अ कप ऑफ टी मतलब आप चाय नहीं पिएंगे क्या, वांट यू हैव अ कप ऑफ टी, आप चाय नहीं पिएंगे क्या। तो मतलब ये निमंत्रण वाली बात हो रही है, अरे चाय तो पी लीजिए, चाय नहीं पिएंगे क्या। तो विल नॉट शुरू में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न नहीं, यहाँ पे इनविटेशन वाली बात हो रही है, प्रश्न पूछते हुए कि क्या आप चाय नहीं पिएंगे का। देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, वांट यू मीट हियर, आप उससे नहीं मिलेंगे क्या, वांट यू मीट हर, क्या आप उससे नहीं मिलेंगे या आप उससे नहीं मिलेंगे क्या। तो ये ऐसे हो जाता है इनविटेशन वाली बात, मतलब मिल लीजिए क्यों नहीं मिलेंगे। वांट यू स्टे फॉर अ डे, वांट यू स्टे फॉर अ डे, आप एक दिन नहीं रुकेंगे क्या, वांट यू स्टे फॉर अ डे, आप एक दिन नहीं रुकेंगे क्या। तो इस प्रकार से भी हम लोग विल नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। विल नॉट को हम वांट लगाते हैं शुरुआत में, और जब शुरुआत में वांट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इनविटेशन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, निमंत्रण के रूप में। देखो इसमें कुछ हम नोटिस था तो बता दिए। इंट्रोगेटिव वाक्य द्वारा फॉर्मल वे में दिया गया निमंत्रण है, ये सही बात है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा, जैसे शुरुआत में लग गया सहायक क्रिया तो मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, सब लास्ट में लगा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो मतलब क्या हो गया कि इन फॉर्मल वे में दिया गया निमंत्रण, निमंत्रण ही है, निमंत्रण है। यहां वक्ता का आशय प्रश्न करना नहीं है प्रश्न करना नहीं है, बल्कि आग्रह पूर्वक निमंत्रण देना है। वाक्य एक का आशय चाय पीने हेतु निमंत्रण देना है, न कि प्रश्न पूछना है। बात सही है। देखो वांट यू हैव अ कप ऑफ टी, ये मतलब क्या, निमंत्रण दे रहा है क्या आप चाय नहीं पिएंगे, न कि प्रश्न पूछना है, प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है उनसे। यह मॉडल्स का महत्वपूर्ण प्रयोग है, ये इंपॉर्टेंट प्रयोग है। आपको ये एसबीआई पीओ में, क्लर्क में, और बहुत से जहाँ जहाँ पे इंग्लिश आते हैं उन सभी एग्जामों में आप पाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट प्रयोग है, इसको आप डिटेल में समझ लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट यूज है, यदि आप अच्छे समझेंगे तो 100% आपके नॉलेज में वृद्धि तो होगी ही होगी, आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। ये अच्छे समझिएगा। अब देखिए अगला है कि विल का प्रयोग इंस्ट्रक्शन समझते हैं, कमांड को भी व्यक्त करता है। इंस्ट्रक्शन करना मतलब किसी को निर्देशित करना, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए निर्देशित करना होता है। तो देखिए आगे हम देखते हैं 5वीं स्लाइड, 5वां बस खत्म की तरफ है हम लोग। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक लाइक अवश्य करिएगा, ये लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, इससे आगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए विल का प्रयोग इंस्ट्रक्शन कमांड को भी व्यक्त करता है, जैसे ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द परेड। देखिए इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन ही है कि ऑल द कैडेट्स, सभी कैडेट्स विल अटेंड द परेड। जितने कैडेट्स है, जितने मिलिट्री फोर्स के कैडेट्स होते नहीं है, तो वो सब परेड को अटेंड करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन है, सभी लोग परेड में आएंगे। ऑल द गर्ल्स विल वियर द शॉर्ट्स, सभी लड़कियां शॉर्ट्स पहनेंगी। तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन ही है कि पहनेंगी। विल यू डिलीवर द वेलकम स्पीच, क्या आप वेलकम स्पीच डिलीवर करेंगे मतलब देंगे। वेलकम स्पीच 15 अगस्त 26 जनवरी को आप वेलकम स्पीच देंगे। तो ये सब हमारा इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन के लिए भी विल का प्रयोग ही किया जाता है, सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। गागेगी आते हुए भी हम लोग सेल का प्रयोग भूल कर नहीं करते, विल का प्रयोग ही ज्यादातर होता है। सेल पे भी बात होगी, सेल की बात थोड़ी सी है, लेकिन विल का बात ज्यादा है। तो विल के बारे में ही डिटेल अध्ययन हम लोग को करना है अच्छे से। विल आता रहेगा तो सेल में डाउट नहीं होना है। देखिए एक दो और बचे हुए बस छोटा सा, विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ सामान्य आदत को भी व्यक्त करता है। देखिए
थर्ड पर्सन के साथ सामान्य आदत। देखिए इसका बहुत अच्छा सा है कि विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ सामान्य आदत को व्यक्त करता है। तो ये भी देख लेंगे हम लोग कि थर्ड पर्सन के साथ सामान्य आदत विल का क्या है। विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ सामान्य आदत को व्यक्त करता है, हैबिट को व्यक्त करता है। बड़ी अच्छी बात है। द वुमेन विल नॉट कीप मम, मतलब औरतें चुप नहीं रहेंगी। मम रहना मतलब चुप रहना, औरतें चुप नहीं रहेंगी। इसको एक वो बोल देते हैं लोग, मतलब कि डेली बोलने वाला क्या बोलते हैं उसके, मोरल स्पीच बोल देते हैं कि नैतिक के, कि मतलब ये कहा जाता है, मुहावरा बोल सकते हैं आप कि औरतें चुप नहीं बैठ सकती। द वुमेन विल नॉट कीप मम, द वुमेन विल नॉट कीप मम, इसको आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। द गर्ल्स विल टॉक, द गर्ल्स विल टॉक, लड़कियां बोलती रहती हैं, बात करेंगी ही करेंगी। तो इसके लिए भी हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, गर्ल्स विल टॉक। तो शी विल स्मोक, वह धूम्रपान करेगा। द मिनिस्टर विल कम लेट, जो मिनिस्टर है वो लेट आएगा। तो आदत वाली जहां भी बात हो, आदत वाली जहां भी बात हो, तो वहां पे हम लोग विल का ही प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। और बात ये होनी चाहिए कि थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन के साथ सदैव हम विल का ही प्रयोग करते हैं सामान्य आदत के सेल्स में। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए विल का अब हमारे पास एक दो प्रयोग और, या तो नहीं लास्ट हो गया, एकदम लास्ट हो गया। विल का ये बहुत अच्छा प्रयोग है, 100% आपको ये प्रयोग जानना ही जानना चाहिए। और टेंस से भी यहाँ समझाया गया है कि टेंस में क्या होता था। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य करिएगा। एक लाइक आपका हमें बहुत प्रमोट करता है, तो लाइक अवश्य करिएगा। थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए प्रमोट होते हैं हम। विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ सामान्य आदत को व्यक्त करता है। तो थर्ड पर्सन आप समझ सकते हैं, वुमेन हो गया, गर्ल्स हो गया, ही हो गया, द मिनिस्टर हो गया, इस सब के साथ सामान्य आदत जो होगा, जनरल हैबिट जो हो गए, उस सब के लिए विल का प्रयोग होता है। जैसे कहा गया है द वुमेन विल नॉट कीप मम, लड़कियां चुप नहीं रहती है। वुमेन मतलब औरतें चुप नहीं रहेंगी ना, औरतें चुप नहीं रहेंगी। तो द वुमेन विल नॉट कीप मम, मम मतलब क्या होता है, चुप रहना, मम। द गर्ल्स विल टॉक, द गर्ल्स विल टॉक, लड़कियां टॉक करती रहती हैं, बात करेंगी ही करेंगी। द गर्ल्स विल टॉक, ये जनरल क्या है, जनरल हैबिट है। सामान्य आदत को व्यक्त करने के लिए विल का प्रयोग होता है। ही विल स्मोक, वह धूम्रपान करेगा। धूम्रपान करेगा तो ही विल स्मोक, तो इसके लिए किसका प्रयोग हुआ है, इसके लिए प्रयोग हुआ है विल का ही प्रयोग हुआ है। सामान्य आदत है, जनरल हैबिट्स है ये। फिर देखो द मिनिस्टर विल कम लेट, मंत्री लेट आएंगे ही आएंगे, उनकी आदत है, मंत्री है भाई, लेट आएंगे ही आएंगे, सभी लोग को पता होगा। तो ये सामान्य आदत, जनरल हैबिट को व्यक्त करना हो तो हम लोग विल का ही प्रयोग करते हैं। देखो नो द सॉरी, नो द डिफरेंस बिटवीन विल और सेल। तो विल और सेल का जब डिफरेंट हम लोग जानेंगे, तो अब हम लोग वहां पे बकायदे विल जान गए, लेकिन जो सेल का भी प्रयोग होता है थोड़ा सा देखिए हम लोग विल और सेल के बारे में बहुत कुछ जान लिए, लेकिन अब नहीं, विल के बारे में बहुत कुछ जान लिए और सेल के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि डिफरेंस दोनों में क्या होता है। जैसे आई शैल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा, और आई विल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। तो इसमें आई जब लग गया ना, आई विल, तो मैं जयपुर अवश्य जाऊंगा। यदि आई भी के साथ हम पढ़ते हैं टेंस में सेल लगता है, लेकिन यदि वही सेल की जगह पे विल लग जाए तो वहां पे अवश्य या जरूर वाला भाव आ जाता है। तो आपको ये बात समझना होगा 100% कि जहां पर भी सेल और विल का प्रयोग हम करते हैं, यदि उसी को उलट दे तो अवश्य या जरूर का भाव आ जाएगा। जैसे ही विल कोऑपरेट यू, वह तुम्हें सहयोग करेगा। कोऑपरेट करेगा मतलब क्या करेगा, सहयोग करेगा, ठीक है। तो ही शैल कोऑपरेट यू आ जाएगा, तो वह तुम्हें कोऑपरेट अवश्य करेगा, मतलब सहयोग अवश्य करेगा। जनरल बात हो गया कि देखो आई और बी के साथ हम जानते हैं कि शैल लगेगा, लेकिन हम लोग अदर के साथ यदि शैल लगा दें, अदर के साथ यदि शैल लगा दें तो वहां पे अवश्य या जरूर आ जाएगा, ठीक है। शेष के साथ हम जानते हैं कि विल लगता है, लेकिन शेष के साथ ही शैल लग जाए तो वहां पे अवश्य या जरूर वाला भाव आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करना होगा, तो विल और शैल के कंफ्यूजन से आप दूर रहेंगे। जैसे मैं तुम्हें कल मिलूंगा, तो आई शैल मीट यू टुमारो, तो आई के साथ शैल लगता ही है। तो आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू धमकी हो गया, आई विल सी यू मैं तुम्हें देख लूंगा, तो मैं तुम्हें देख लूंगा ना, आई के साथ शैल आता है, लेकिन विल लगा दिया, मतलब आई विल सी यू मैं तुम्हें देख लूंगा, धमकी वाली बात हो गई। तो जरूर अवश्य वाली ही यहाँ पे सेंस आ गया, तो यहाँ पे आई के साथ शैल लगना चाहिए, लेकिन विल लग गया। तो ऐसे होता है, आपको 100% विल और शैल में कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होने वाला है। यदि वीडियो अच्छे समझ में आया है तो लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।